वर्तमान संस्था प्रधान श्रीमान प्रहलाद राम जी, पड़ोसी विद्यालय के शिवपुरा के प्रधानाचार्य जी श्रीमान रविंद्र कुमार जी, बाहर से पधारे मेरे परम मित्र श्री चंदन सिंह जी, व्याख्याता हिमावास, मेरे ही साथ विदाई लेने वाले श्रीमान कानाराम जी, यहाँ के समस्त स्टाफ बंधु, बालक बालिकाएं, अन्य जो भी गांव से पधारे हैं, सभी सज्जनों, स्टेज पर कई बार बोलने का मौका मिला। हर अवसर पर कुछ न कुछ अलग टॉपिक हुआ करता था, लेकिन ऐसा टॉपिक मेरे जीवन में इस विद्यालय में इतना शीघ्र आ जाएगा कि जिस पर मुझे बोलने में बहुत ही दुख महसूस हो रहा होगा कि मेरी खुद की ही विदाई पर मैं बोलूँ। ये बहुत ही एक करुणामय स्थिति है मेरे लिए। बहुत ही भावात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसको सहन करना भी मेरे लिए बहुत ही हिम्मत वाली बात होगी। साथियों, मैं मेरे लिए कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे अजीज़ कानाराम जी, जिनका स्थानांतरण होने के बाद में मेरा दिल टूट, तब तक तो मैं यहाँ निरस्त ऑर्डर के निरस्त करने के पीछे जब जूझान से मतलब लगा हुआ था। जैसे ही आपका भी स्थानांतरण हो गया, मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने कहा, जिसके साथ मिलकर हमने इस स्कूल को 4 चांद लगाए, जिसने मेरे साथ 24 घंटे, वो आदमी, उसका भी स्थानांतरण हो गया है और मेरे हाथों उनका कार्यमुक्ति आदेश बनाना पड़ा। मैंने कहा, भाई अब 10 दिन आ गए हैं यहाँ से जाने के। 23 मई को ऑर्डर होते हैं और 27 मई तक की ज्वाइनिंग थी, लेकिन मैं हिम्मत करके यहाँ के गांव वालों के सपोर्ट से, स्टाफ के सहयोग से और बच्चों के प्रेम ने मेरे को रोके रखा कि मैं नहीं जाऊँगा। संशोधन हो जाएगा, निरस्त आदेश निरस्त हो जाएंगे। 2 महीने तक मैं जूझता रहा, तरह तरह की डिजाइनें गई होगी, तरह तरह के सब कुछ हुआ होगा, प्रयास हुआ होगा, लेकिन मेरे होनी में लिखा हुआ नहीं था। खैर, वो सारी चीज़ें हुई। मैं उन सभी का ऋणी रहूँगा जिन्होंने मेरे लिए प्रयास किए कि मैं इसी विद्यालय में रहूँ। इस विद्यालय में हर बच्चे का मैं ऋणी हूँ, हर स्टाफ का ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया। मैंने मेरे स्टाफ को जितना एक आम कार्य जो किया जाता है उससे भी बढ़कर कार्य लिया आपसे। बहुत भगाया आपको, बहुत दौड़ाया, खूब काम में लिया। आज के आज अभी कभी ये डाक बनानी है, अभी कभी ये काम करना है। सब ने मिलकर बिना उफ किए मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर आप सब ने काम किया। मैं ऐसे स्टाफ को छोड़कर जाऊं, मुझे बहुत दुख होता है। सभी ने 8 पीरियड 8 कालांश पढ़ाए, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। छुट्टी होने के बाद में भी भाई पालिसा में ये सामग्री लेनी है, हमें उस स्थान पर जाना है, इसके लिए खोज करनी है, वो सामग्री कब आएगी यार, जल्दी लाओ, हमारे स्कूल का कायापलट करना है। जब भी मेरा फ़ोन जाता वो दौड़ते भागते। मतलब ये कोई काम 2 साल का, 20 साल का काम जो 2 साल में होना। मैंने जिस समय ज्वाइन किया, मैंने लोगों को ये कहा कि ये विद्यालय मिडिल स्कूल के लायक नहीं। मैं दम ठोक के आज भी जब भी लोगों से बात करता हूँ तो मैंने यही कहा था उनको, ये मिडिल स्कूल के लायक नहीं थी। और इसको एक उच्च आदर्श स्थिति तक पहुँचाने के लिए फिर हम कम आदमियों की फौज लिए हुए भी हम सजग हुए और वो सारा चित्र, सारी फैसिलिटीज़ या सारा जो है वो आपके सामने है। उसमें मैं कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्डिंग यही है, इसका एक एक कोना, इसकी एक एक दीवार, इसकी पट्टी, इसका एक एक कदम इंचों से नाप लिया हमने, सब देख लिया और सब जगह हमारी छाप है। ये यहीं रह जाएगा, आने वाले ऐसे ही चले जाएंगे, जाते रहेंगे, नए लोग आएंगे, लेकिन ये फिल्म कभी भी पूरी नहीं होगी। ये फिल्म अधूरी रहेगी। इस फिल्म को पूरा करने के लिए और लोग आएंगे, किरदार बदल जाएंगे, कहानी बदल जाएगी, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी, जिस विद्यालय में आप आए हैं, आपके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। आप इस विद्यालय को जो चल रहा है उसको अगर आप मेंटेन रखेंगे, बनाए रखेंगे, तो आपका वही नाम होगा। इस विद्यालय के साथ में आप भी
एक अच्छे से प्रिंसिपल के रूप में आप भी साबित हो जाएंगे, क्योंकि इस विद्यालय की छवि पूरे ज़िले में बन चुकी है। 2013 में मेरे ज्वाइन करते ही बोर्ड का सेंटर आना, पूरे पाली ज़िले के अंदर एकमात्र सेंटर खुलता है, नया एकमात्र नया सेंटर खुलता है और वो सरदार समूह खुलता है। मेरा काम पहले भी विभाग ने देखा है और मैडम नूतन बाला गपीला उस समय डीओ थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा मैडम वहाँ तो कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, भवन की स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण है, कमरों की स्थिति, पंखे, आप जो बोर्ड के नॉर्म्स के अनुसार चलना पड़ता है, कुछ भी नहीं। मैडम ने यह कहा आप हो ना, बस मुझे और कुछ नहीं पूछना, आप हो बस। मैं शांत रह गया। अब मुझे लगा मुझे ही करना है। मैडम ने कह दिया, डीओ ने कह दिया कि आप हो बस। हमने बोर्ड में मीटिंग में आपका यस कर लिया। काफ़ी लंबे समय से यहाँ मांग थी, बोर्ड का सेंटर होना चाहिए, आसपास के विद्यालयों को भी एक सुविधा चाहिए थी, एक आदमी की तलाश थी उनको कि एक ऐसा आदमी आए जो इस स्कूल को संभाले, काम करे। आप हो ना। मैंने उनके आदेशों की पालना की और उसमें जी जान से हम गांव वालों के सहयोग से जुट गए। मेरी इस बात को कि मैं यहाँ लगा हूँ और यहाँ मेरे ज्वाइनिंग के दिन भी 15-20 लोग आए थे मेरे गांव से, उन्होंने भी देखा स्कूल की स्थिति तो कोई अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने सुना कि सर के वहाँ बोर्ड का सेंटर बन गया है, ये स्कूल कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा। तो अगले 15 अगस्त पे वो लोग यहाँ आते हैं और आके आपके सामने केवल मोटिवेशन की दृष्टि से, केवल प्रेरणा की दृष्टि से उन्होंने यहाँ पर करीब 1.25 लाख की घोषणाएं की और हाथों हाथ पैसे देकर गए कि इस स्कूल का काया पलट हो जाना चाहिए। ये मेरे गांव के लोग आए थे, आपको पता है, केवल मोटिवेशन की दृष्टि से कि भी ये यहाँ के लोग जागेंगे, उनको भी महसूस हो, इस दृष्टि से वो आए। और वाकई साहब उस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से कानाराम जी थे, प्रकाश जी सिरवी थे और भी मामा साहब काफ़ी लोग बैठे थे और ये टर्निंग पॉइंट बनता है। मैं सोच रहा था अब तो इस बार तो गांव वाले आ गए, अगली बार और दानता सा कहाँ से लाएंगे, मामा सा कहाँ से आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि कानाराम जी का यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत ही शुभ रहा। मुझे जान में जान आ गई मेरे, मतलब कि एक देखा जाए तो एक तरह से मैं जैसे हनुमान जी को जटायु ने जिस तरह से मतलब कि कहा था कि आपका ये पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, कानाराम जी ने मेरे साथ सहयोग दिया और सारा श्रेय उसके बाद की कहानी कानाराम जी के द्वारा लिखी जा रही है। आप सारा बोर्ड देख लीजिए पीछे, ठीक है, अंदर जो लगे हुए बोर्ड है, भामाशाहों के नाम है, उसके बाद की कहानी श्री कानाराम जी को समर्पित है। उनके सहयोग के बिना मैं इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन उसके बाद मैं इसलिए तसल्ली में आ गया कि अब मुझे शिक्षा का स्तर सुधारना है। तो मेरा मोर्चा चेंज हो गया, बदल गया और मैंने शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दिया। और आपको पता है बोर्ड का परीक्षा परिणाम एक ही साल में 100, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे कि जहाँ 12% और वहाँ इधर से पहुँच जाए, लेकिन हमने जो यहाँ का बैकग्राउंड था बच्चों का, जो स्तर था, उसको भी समझा कि क्या ये बच्चे 100% रिजल्ट दे देंगे, जबकि उनको तो किताब पढ़नी नहीं आती है, जो कभी स्कूल में बराबर समय भी नहीं दे पाते थे, स्टाफ की कमी थी, प्रिंसिपल भी यानी थे और सब कुछ एक तरह से माहौल बिखरा बिखरा होता है। देखिए मैं बताऊँ आपको, आप भाग्यशाली है, विद्यालय भाग्यशाली है कि आपके प्रिंसिपल तुरंत आ गए, इसलिए कमान बनी रहेगी। लेकिन जहाँ पर ये कमान किसी के हाथ में नहीं होती है तो वो वाकई वह स्थिति बड़ी विकट होती है। तो उस स्थिति हमने उसको लिया था और परिणाम आपके सामने हैं। अब बोर्ड के परीक्षा परिणामों को आपको मेंटेन रखने वाली चुनौती रहेगी, मैं मानता हूँ आप कर लेंगे, विश्वास है, बच्चे हैं आपके, बच्चों को हमने 2 साल में बहुत कुछ सुगठित कर लिया है, सब कुछ होगा। पिछले वर्ष परीक्षा के बाद में प्रवेश अभियान शुरू होता है, प्रवेश उत्सव शुरू होता है और विद्यालय के अंदर हमने भी अभियान शुरू किया और शुरू क्या किया, एक तरह से आंधी और तूफान की तरह लग गए। मेरा पूरा स्टाफ गांव की गली गली में एक घर पहुंच गया, फॉर्म ले गए और ऐसा मतलब माहौल क्रिएट किया, एक ऐसी धूम मचा दी कि घर घर से बच्चों ने एडमिशन के फॉर्म भरने शुरू किए। माता पिता ने तुरंत 4 दिन के अंदर 72, 4 दिन के अंदर इतने एडमिशन हो गए। बाहर कोई प्राइवेट स्कूल चल रही थी, वहाँ से बच्चे टीचा कटवा के वापस इधर आने लग गए और चौथे दिन यहाँ पर डीडी साहब आते हैं। ये 15 मई 2015 की बात है। डीडी साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब आते हैं, डीओ साहब साथ में आते हैं और आने के बाद में जो उन्होंने हमारा कार्य देखा
कि 4 दिन में इतना आपने टारगेट पूरा किया, क्या योजना बनाई हमें बताइए सही। तो सारी योजना उनको बताई कि हमने इस तरह से पैम्पलेट छपवाए हैं, हमने इस तरह से घर घर प्रचार किया है, हमारा स्टाफ बंधु एक एक लिस्ट बनाई है पहले कि कहाँ बच्चे मिल सकते हैं, उन सबसे डोर टू डोर संपर्क किया है, हमने इतना किया, बैनर लगवाए हैं, रैलियाँ लगवाई हैं, रैलियाँ मतलब आयोजित की है, नारे लगवाए हैं, सब कुछ किया हमने, लोगों का विश्वास जीता है। और ये केवल 4 दिन में नहीं हो सकता था, हमने पिछले 2 साल से यही काम किया है। हमारा 2 साल के काम को लोगों ने देखा है और हमारे ऊपर विश्वास किया है। उस विश्वास के बूते ये एडमिशन आए हैं और सारे 72 एडमिशन उस दिन तक, हालांकि उस दौर में 80 एडमिशन हुए थे, लेकिन उस दिन तक 72 थे और वो सारे के सारे एसआर कंप्लीट था। हमने एसआर उनके सामने रखा, देखिए एसआर कंप्लीट है, एक एक एडमिशन फॉर्म कंप्लीट है। इससे बड़ी बात और क्या सकती है। और उसी डीडी ने पूरे स्टाफ की मीटिंग लेके जो शब्द कहे वो स्टाफ जानता है, यही कहा है। सरकारी विद्यालय में मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे एक तरह से नाक कटती हुई सी लगी थी, लेकिन यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि वाकई यहाँ तो इज्जत 4 चांद लगा रही है। आपके यहाँ पर एक ऐसा विद्यालय में एक ऐसा आदमी बैठा है, डीओ साहब को सामने कहा था कि जिसने विभागीय सारे नियमों को मतलब कि उसकी पालना की है और स्टाफ का पूरा सहयोग लेते हुए इतना काम किया है। तो ये काम का मतलब पहचान काम से होती है, नाम से नहीं होती। हमेशा हम वही करते हैं। और उसके बाद में और उस दौर में प्रथम चरण में हमारे प्रवेश उत्सव के प्रथम चरण में पाली जिले में ये सरदार समुद्र विद्यालय टॉप पर रहा था। 80 एडमिशन हुए थे पूरे पाली जिले में। हमने 16 तारीख तक 80 एडमिशन करके दिखाए। ठीक, उसके बाद में छुट्टियां हो जाती है। छुट्टियों में आपको सबको पता है उल्कापात होता है, वज्रपात होता है और मेरे आदेश ट्रांसफर के हो जाते हैं। कहाँ तो तारीफ सुननी पड़ी, कहाँ मतलब कि एक तरह से वो हौसला बढ़ाने वाली बात थी और एक ही सेकंड के अंदर आपको मतलब खत्म सा कर लिया। कोई बात नहीं, अड़ गया, मैं भी ज्वाइन नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा, संशोधन होंगे। छुट्टियों पे तो कोई पूछना ही नहीं था, लेकिन 1 जुलाई आ गई, फिर भी प्रयास करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा सबसे बड़ी बात ये थी मेरे न जाने के पीछे कि यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के अभिभावकों ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है और जिस विश्वास के बूते बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलवाया है, वो क्या सोचेंगे। उन्होंने, लोगों ने हमेशा जब मिलते थे, सर आप मत जाना कहीं, नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैंने कहा मैं इसीलिए बैठा हूँ कि कोई प्रिंसिपल आ जाए, अगर मेरा या तो निरस्त हो जाएगा या नए प्रिंसिपल आ जाएंगे, मैं तब तक बैठा हूँ। ये दोनों काम होने ही वाले हैं, दोनों में से ये काम होगा और तब चले जाएंगे। ये बहुत भाग्य की बात है कि जैसे ही मेरा स्थानांतरण का आदेश आता है उसके अगले दिन आपका भी आ जाता है और मैं उधर ज्वाइन करता हूँ और अगले दिन आप यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। सिर्फ 1 दिन का बीच में डिफरेंस होगा। मैं अगर 28 को ज्वाइन करता हूँ तो आप 30 को यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सरदार समुद्र के लिए। और अब मुझे बिल्कुल तसल्ली है, मुझे पूरा मेरा विश्वास है, मेरे अंतरात्मा को भी शांति है कि इस विद्यालय में कमान अगर किसी को संभालने वाला आ गया है तो फिर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे का काम आप संभाल लेंगे, क्योंकि कार्यशैली अलग अलग होती है, लेकिन जो दिशा, 2 राहें यहाँ की बनी हुई है, उन राहों को आप पहचानते रहना। और दूसरी बात यह है, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मैं इस स्कूल की रग रग से वाकिफ़ हूँ और इसकी चाहे वो अकाउंट्स की बात हो, चाहे स्टूडेंट्स के नियम की बात हो या और भी कोई विभागीय बात हो, सब मेरे मतलब मुझे जानकारी है। इसलिए आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मेरी ओर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैंने आपको अभी पहले ही कह दिया था, किसी तरह से कोई भी अड़चन आए आप मेरे से बात करना। यहाँ तक कि डीओ ऑफिस तक का भी कोई काम होगा, डीडी ऑफिस तक का भी कोई काम होगा, तो मैं पाली में बैठा हूँ, तो मैं आपके वो भी काम कर दूँगा और आपको किसी तरह से अड़चन नहीं आएगी। मतलब मुझे आप यही माने एक तरह से, मैं शरीर से नहीं बैठा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी भावना, मेरी वो यही है। आप निश्चिंत रहे और जब कभी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आपको गाइडेंस देने के लिए आऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जीवन यूँ ही चलता रहेगा, जीवन में ऐसे ही लोग आते रहेंगे। बस मुझे ये इसी बात की खुशी है कि कम से कम 2 साल बाद मुझे एक संतोष है कि मैं यहाँ कुछ काम करके निकल रहा हूँ। बस ये मेरा एक आत्मा को संतुष्टि यही है कि हम जहाँ से निकलते हैं वहाँ एक स्मरण, एक मतलब ऐसा कार्य हम करके निकलें ताकि हमें दुनिया याद करे। मेरा हमेशा से यही रहता है, 24 घंटे मैं इसी में रहता हूँ और मेरे साथ मेरा स्टाफ भी यही है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ के स्टाफ ने अपनी क्षमता से भी ज़्यादा काम किया, इसलिए कोई 2 राय नहीं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ के बच्चों का स्नेह और बच्चों की जो विनम्रता है वाकई काबिल गौर है। ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं
इनको किसी तरह से कोई भी काम कह दो मना नहीं करते, क्योंकि काम के लिए मैं मना करता हूँ इन बच्चों को ज़्यादा काम में मत लो, ठीक है, लेकिन ये रुकते ही नहीं है। बहुत काम इन्होंने किया यहाँ पर। इस विद्यालय को कोई मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, आपके सहयोग से हुआ है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है और बहुत कुछ जूझना पड़ता है। इसलिए आप सभी मन में ये ठान लें कि आपको जीवन में कुछ बनने के लिए, है ना, कसम लेनी पड़ेगी, कुछ निर्णय करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बढ़िया पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका कैरियर बनेगा और कैरियर बनेगा तो दुनिया पूछेगी आप, है ना। इसलिए मेरा आशीर्वाद है आपको, मेरी सद्भावनाएं हैं आपके लिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ें और कभी कोई किसी भी जीवन के मोड़ पे अगर मुलाकात हो जाए तो निश्चित रूप से आप आंखें चुरा के ना निकलें। मैं आपके साथ हूँ, आपके सहयोग के लिए हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे आज सम्मानपूर्ण मेरे को विदाई दी। इसके लिए आपने जो समय निकाला विद्यालय का, संस्था प्रधान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शन हो गए आज, साथ में आपने भी समय निकाल कर त्रिपुरा के बिंदु साहब पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे मित्र चंदन सिंह जी पधारे मेरे साथ, मेरे कहते ही, तो आपका भी बहुत बहुत आभार। कानाराम जी हमेशा जुड़े ही रहेंगे, कार्य क्षेत्र अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं समस्त स्टाफ वालों को, भरत जी को और क्या नाम आपका, गिरधारी जी, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, गिरधारी जी जिस समय ज्वाइन करने आ रहे थे मेरे बारे में सुन लिया था कि सर है वहाँ पर, आपको कोई निश्चिंत रहना, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। अफसोस इस बात का है कि मैं तो रह ही नहीं पाया यहाँ, तो आपके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला। और भरत जी भी इसी आशा में, आप कह रहे हैं कि भी इसी आशा में कि संदास में जाएंगे, वहाँ ठीक रहेगा, सब कुछ रहेगा, कार्य करने का अवसर नहीं मिला। हो सकता है कभी और मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, जो भी सज्जन या स्टाफगण जो विराजमान है, किसी तरह से कोई तकलीफ ना महसूस करें। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ अच्छे बुरे सभी लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। बस अपने मन से कोई काम गलत नहीं करना चाहिए, किसी तरह से हमें आगे चलते रहना चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।